अगर ये कहानी आप अंधेरे में देख रहे हो, मतलब अगर आप ये रात को देख रहे हो, तो आप ये स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये कहानी और किसी की नहीं, रूम नंबर 307 की है। वहाँ की वो डरावनी कहानी। शुरू करते हैं। तो ये कहानी है एक राहुल नाम के लड़के की। वैसे आपको पहले बता दूं बैक स्टोरी क्या है इसकी। मतलब ये किसी एक आदमी के ऊपर है जो 20 साल पहले मर चुका था। और अब जो ये राहुल है वो एक ब्लॉगर है जो यूट्यूब वीडियो शूट करने के लिए ट्रैवल करता रहता है। और अब ये कहानी मेरे पास कहाँ से आई मैं आपको बताता हूँ। असल में ये कहानी मेरे पास दोस्तों, मेरे को एक बहुत सारी स्टोरी ढूंढ रहा हूँ मैं, उसमें मेरे को मिली है। और मैंने आपको बताया था कि हम स्टोरी टेलिंग करेंगे, तो उसी के लिए मैंने बहुत सारी कहानी ढूंढी, तब जाके मुझे ये मिली है। और ये मेरे को इंस्टाग्राम पे मिली है, तो वहाँ पे मिल गई। तो अब शुरू करते हैं कहानी। मैंने बता दिया कहाँ से कहानी है। और वैसा वो राहुल अभी जिंदा है, तो उसकी टेंशन मत लेना। अब मैं शुरू। दोस्तों राहुल नाम का एक लड़का था जो 21 नहीं 25 साल का था। और ये कहानी उसके ऊपर बेस है। वो एक ब्लॉगर था, ट्रैवल ब्लॉगर था, मतलब ट्रैवल करता था, फिर ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग सब ऐसे फोन लेके हेलो गाइस हेलो गाइस ऐसे ब्लॉग करता था वो। तो उसके ऊपर है। तो एक दिन क्या होता है, वो उसके ट्रैवल करते हुए ब्लॉग शूट कर रहा होता है, और वो एक सुनसान रास्ते पे जा रहा होता है, और शायद रात का वक्त हो जाता है। उस समय उसे एक होटल दिखती है, वही पुरानी बंजर होटल, काशी होटल, जहाँ वो एक रूम ढूंढने, मतलब अपनी रात बिताने जाते हैं। वहीं इस कहानी की शुरुआत हुई और वहीं इसका अंत। तो दोस्तों अब जो राहुल था वो अंदर जाता है धीरे धीरे। और अंदर जैसे ही वो रिसेप्शन के पास मिलता है, तो उसे वहाँ एक बूढ़ा आदमी मिलता है। आपको क्या लगता है नहीं मिलेगा? मिलेगा, बूढ़ा आदमी मिलेगा, मिला। तो दोस्तों वहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वो बूढ़ा आदमी उसे पूछता है आपको क्या चाहिए। राहुल कहता है मुझे एक रूम चाहिए सर। ठीक है। तो वो पीछे जाके, पीछे जो केबिन होता है शायद टीवी फ्रेम वाला, जो होटल में होता है रिसेप्शन के पीछे, आपने देखा होगा मोटल्स में होता है, मोटेल्स में। तो वहाँ जाके वो एक की निकालता है और उस राहुल को दे देते हैं। और वहीं उसको राहुल की नज़र जाती है उस रूम की रूम नंबर 307 की। और राहुल को नहीं पता था 307 क्या है, कि बैक स्टोरी क्या है। तभी राहुल पूछता है उनसे दादाजी, मतलब सर, क्या मुझे 307 रूम की मिल सकती है? तब वो कहते हैं, वो बूढ़ा व्यक्ति, वो दादाजी कहते हैं ये अगली बार कभी मत कहना। राहुल की अचानक से आंखें ये हो जाती है, क्यों क्यों नहीं कहूँगा मैं? क्यों मैं पूछ नहीं सकता रूम नंबर 307 फ्री है क्या? तब वो दादाजी कहते हैं रूम नंबर 307 20 साल से बंद है। मतलब बेसिकली वो कहते हैं कि रूम नंबर जो 307 है वो 20 साल से बंद है। वैसे मैं ऐसी बात क्यों कर रहा था कब से, और स्टोरी सुना इसलिए कोई बात नहीं, कंटिन्यू अपनी वॉइस में करते हैं। मेरा सर चल जाता है वैसे करते करते सुना था। वापस बैक टू स्टोरी। और वैसे आपके लिए एक सरप्राइज लाने वाला हूँ। मैं क्या होता प्रमोशन करने के बैठ जाता हूँ जब मेरे को कोई देता ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं इस चैनल पे, क्रिएटिव चैनल पे स्टोरी टाइम चल रहा है, इसके साथ ही मैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज लाने वाला हूँ, और मुझे पता है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। आप उसमें एंजॉय करेंगे आप लोग, और 99% कह रहा आपको मजा आएगा सीरीज। और उस बात पे आप सब्सक्राइब भी करेंगे, जाओ तो उसी बात पे आप सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों बैक टू स्टोरी। तो वो थी फिर 20 साल से बंद है,
वो दादाजी कहते 20 साल से ये रूम बंद है। तो राहुल फिर पूछता है क्यों। तब दादाजी आके एकदम से बड़ी हो जाती है, मैंने कहा नहीं, नहीं देना है मुझे, तुम यहाँ से चल जाओ, तुम्हें समझ में नहीं आता। राहुल बहुत डर जाता है। ये सुन के राहुल बहुत डर जाता है और तभी वो चला जाता है, चुपचाप अपनी रूम की चाबी उठाता है, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाके अपने रूम में जाता है। और हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया आपको, जो राहुल का कमरा है जैसे वो फर्स्ट फ्लोर पे है, जैसे ग्राउंड फ्लोर पे रिसेप्शन से जो फर्स्ट फ्लोर आएगा, फ्लश फ्लोर, अरे वो माचा चैलेंज देख देख के दिमाग खराब हो गया। तो वापस बैक टू स्टे। ग्राउंड फ्लोर पे रिसेप्शन वाला था दादाजी का, फिर सीढ़ियाँ चढ़ के था फर्स्ट फ्लोर, वहां पे राहुल का कमरा था 260। रूम नंबर क्या पता कैसे बांटे थे उन्होंने, 260। और उसके जस्ट ऊपर था रूम नंबर 307, मतलब राहुल के रूम के ऊपर जस्ट, सोच सकते हो राहुल के रूम के ऊपर जस्ट वो भूतिया कमरा था। तो ऑब्वियसली जो होना था वो हो गया। तो इसके बाद राहुल जाता है अपने रूम में, और फिर राहुल जैसे ही रूम में इंटर करता है और वहाँ उसका बेड होता है, बेड के ऊपर अपना बैग फेंकता है, फिर कैमरा लेंगे, रात को कहता है तो ऐसे कैमरा लेंगे। सो गाइस, आज का हमारा ब्लॉग यही खत्म कर दे। ये मेरा रूम है, मैं आपसे मिलूंगा कल सुबह। तो दोस्तों आप मिलते हैं बहुत जल्द कल सुबह आप लोगों से। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा ब्लॉग और सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय। ऐसे करके राहुल अपना ब्लॉग एंड करके फिर थोड़ी देर उसका लैपटॉप खोल के वीडियो एडिट करने लग जाता है, ठीक है। फिर जब राहुल के साथ जो होता है वो सुन के आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं, क्योंकि कहानी सुनाते हुए मेरे भी हाथों में ठंड चढ़ रही है और मैं आपको ये कहानी शाम की 4 बजे बना रहा हूँ। तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, सोच सकते हो रात को सुनाता मेरी क्या हालत होती। इस बात में सब्सक्राइब कर दो। बैक टू स्टोरी। तो दोस्तों फिर राहुल जैसे जैसे रात बीतती जाती है, उसका काम खत्म होता है, और राहुल शायद 11:30 तक उसका काम खत्म होता है, और वो फिर नीचे ऑर्डर देता है। और फिर ऑर्डर देता है तो फिर दादाजी सादा सिंपल जो होटल में रात को अवेलेबल होता है वो खाना लाके उसको देते हैं, खाना वाना खाता है, ठीक है। उसके बाद वो सोने जाता है और राहुल शायद 12 बजे तक सो जाता है, पर उसी टाइम रात को 1 बजे उसकी नींद अपने आप खुल जाती है। और किस कारण से खुलती है वो है कारण है कि रात को उसके रूम के ऊपर जस्ट चलने की आवाज़ आ रही होती है और गेट खुलने बंद होने की आवाज़ आ रही होती है, और तब वो सोचता है कोई होगा ऊपर। तो वापस सोने की कोशिश करता है, वापस जैसे ही चद्दर उड़ के सोने जाता है तभी उसको याद आता है उसके रूम के ऊपर रूम नंबर 307 है, जो दादाजी ने उसको रिसेप्शनिस्ट में बताया था। और वही याद करके बोलता है कि वो रूम तो 20 साल से बंद है, 20 साल से वो रूम में, और वहाँ कौन होगा। राहुल के अंदर की वो चुल जग जाती है, जैसे आजकल हर इंसान में चुल होती है। मतलब कुछ भी भूतिया है, कुछ भी ऐसा होता है, अरे अरे देखना पड़ता है, जाना पड़ता है। मैं होता चुपचाप, हाँ ठीक होगा कोई, चल बंद करो, ऐसा होता है। पर उसके अंदर की जो चुल थी वो उसको उठाती है, कैमरा में पकड़ाती है, फिर यूं करता है, सो गाइस अब हम जा रहे हैं एक भूतिया जगह जहाँ भूतिया जगह क्या हाउस कहता नल्ला आदमी है, भूतिया रूम कहना चाहिए था उसको, ठीक। तो फिर वो कहता है सो गाइस हम जा रहे हैं ऊपर के एक रूम है जहाँ 307 रूम है, जहाँ दादाजी गए थे वो 20 साल से बंद है, और वहाँ चलने की आवाज़ आ रही है, मुझे लगता है वहाँ कुछ है दोस्तों। तो जाता है, फिर कैमरा ऑन करता है, कैमरा पकड़े धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ता है, और वो आवाज़ कमरे की जो आ रही थी चलने की वो तेज होती है धीरे धीरे। राहुल की जैसे हालत खराब होती है, उसको भी ठंड चढ़ रही थी, ये हो रहा था, पर हिम्मत करके वो जा रहा था, हिम्मत बॉय। तो ज़्यादा था ये ब्लॉग लेके, कैमरा लेके ऐसे गाइस टॉम 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 जा रहा था। तब वो जैसे उस कमरे के पास जा रहा होता, कमरे का गेट एकदम बंद, और तभी वो धीरे से कमरा नॉक करता है, अंदर से कोई आवाज़ नहीं, कीप साइलेंट। और फिर राहुल धीरे से
कमरा खोलने की कोशिश करता है तो उसका लॉक खुलना होता है, उसकी चाबी नीचे रिसेप्शन में, फिर भी वो रूम खुला है जो कुछ समय पहले बज रहा था, मतलब बंद था। जब वो दादाजी का वो धीरे से रूम का गेट खोलता है और अपना फ़ोन का कैमरा ऐसा होता है, और जैसे गेट खोल रहा होता है उसको एक चेयर पे एक आदमी ऐसे झूला झूलते हुए दिखा होता है, और जैसे कैमरा यूँ करता है उसकी गर्दन यूँ मुड़ती है और राहुल का हाथ कैमरा यूँ और राहुल के साथ। तभी राहुल के होश उड़ जाते हैं और वो मंजर देख के राहुल जोर से चिल्लाता है, जो स्क्रिप्ट में मतलब जो स्टोरी में भाई उसमें उसके चीखने की आवाज ऐसी थी करके, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, वो जैसे चिल्लाता है तो अचानक से वो आदमी गायब, वो आदमी उसी समय गायब हो जाता है। और फिर राहुल जैसे ही वो वीडियो बंद करके तुरंत दौड़ता है, फिर कुछ देखता है ना, पीछे देखता है ना आगे देखता है, उसकी आंखें यूं होती है और बस वो दौड़ रहा है, फोन साइड में, बस वो दौड़ रहा है ऐसे। और थोड़ी देर बाद वो सीढ़ियाँ उतर के नीचे रिसेप्शन में पहुंच जाता है। जैसे तैसे दौड़ रहा हूँ, मेरे को भी नहीं पता वो ऐसे करके दौड़ रहा है, उसको कैसे दिख रहा है इतने आंखों से वो सीढ़ियाँ। और जैसे तैसे वो नीचे पहुंच जाता है, और जैसे ही रिसेप्शन में पहुंचता है वो दादाजी वहाँ नहीं, वो जोर से चिल्लाता है, दादाजी कहाँ हो, दादाजी सर दादाजी कहाँ हो आप। वो बेल होती है रिसेप्शन जोर से बजाता है टक 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 टक, और तभी वो दादाजी नीचे रिसेप्शन के जो पीछे मतलब जो बेंच होती है वहाँ पीछे से होती है, वो अचानक से खड़े हो जाते हैं उनकी आगे से। राहुल की हालत खराब होती है और वो पूछता है, दादाजी वो रूम नंबर 307, दादाजी वो रूम नंबर 307, वहाँ कोई है, मैंने अभी किसी को देखा। वो ब्लॉग शुरू करके वो जो रिकॉर्डिंग होती है उस दादाजी को दिखाता है, और चेयर पे उस रिकॉर्डिंग कोई नहीं, वो चेयर ऐसी थी, रूम में ना कोई हलचल, ना रूम में बिखरा था। हाँ एक बात बता भूलिए आपको, जब राहुल उस रूम में जाता है तो वहाँ पे मतलब बेड शीट पूरी बेड की पड़ी होती है, उस रूम में कचरा मचा होता है, और उस ब्लॉग में जो उस वीडियो में कुछ नहीं होता, नीट एंड क्लीन रूम होता है। और दादाजी कहते हैं मैंने मना किया था तुम्हें, मत जाना वहाँ, तुम मत जाना वहाँ, तुम्हें नहीं जाना पड़े, तुम मत जाओ। तभी राहुल कहता है मुझे माफ कर दो दादाजी, मैं ऐसा नहीं करूँगा, अगली बार से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। और तभी अचानक से वो दादाजी उसके सामने से गायब। राहुल के वहीं होश उड़ जाते हैं और वहीं उसी समय वो बेहोश हो जाता है। और कुछ समय बाद फिर सुबह होती है, सुबह की शायद 6-6:30 बजे होती है, तब उसकी नींद खुलती है, मतलब वो बेहोशी से उठता है और वो देखता है वो और कहीं नहीं, जहाँ उसका रूम था वो उसके अंदर सोया हुआ था। और तभी वो दौड़ता है, उठता है, और दौड़ते हुए जैसे ही नीचे रिसेप्शन पे पहुंचता है उसे वहाँ वो दादाजी की तस्वीर लटकी हुई दिखती है, और उन दादाजी की आंखें नहीं थी उस तस्वीर में। और जब वो जिंदा थे, मतलब जो उसको दिखे थे तब उनकी आंखें थी, तस्वीर में उनकी आंखें नहीं थी और तस्वीर वैसी थी। और वो जब नीचे आके देखता है पूरा रिसेप्शन जाले जमे हुए मिट्टी है, मतलब पूरा खंडर सा हो रखा था। राहुल की हालत देख के और ख़राब होती है। वो अपना सामान जैसा था वैसा पैक करके, कैमरा यूँ था, बैग यूँ लेके दौड़ता हुआ जाता है। और उसके बाद राहुल जैसे तैसे करके अपने घर पहुंचता है और ये कहानी पूरी घर वालों को बताता है। उसके बाद उसके घर वाले उसको धागा बांधते हैं, मतलब कलवा बांधवाते, उसके ऊपर थोड़ा पूजा पाठ कराते हैं, छोटी सी पंडित जी बचा के मंदिर में, तो उसके बाद ठीक होता है। फिर राहुल एक दिन वो ब्लॉग जैसे रोज की जैसे सो गाइस आज का वीडियो हम खत्म कर रहे हैं, तो अब मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय टाटा सी यू लेटर यूँ करके वो वीडियो
खत्म करके जब एडिट करने बैठता है तो उसको याद आता है मुझे वो ब्लॉग भी एडिट करना है, मतलब उसके 1-2 दिन बाद। तो जैसे वो क्लिप खोलता है उसे उस पूरे ब्लॉग में वो होटल पूरी खंडर हो रही है, जो उसने नहीं देखा था, पर वो होटल पूरी खंडर थी। और जिस बेड पे सोया था वो रूम भी खंडर हो रखा है। और वो जिससे उसने बात की वो दादाजी उस कैमरे में नहीं दिखाई दी। क्या पता उसने किससे बात की, वो चाबी हवा में उसको नीचे आती हुई दिखी। और जैसे ही वो देखा उसके बाद भी उसने हिम्मत जुटा के आगे की क्लिप देखी। और जैसे ही रूम नंबर 307 की वीडियो क्लिप उसने देखी तब उसके रोंगटे खड़े हो गए, जैसे मेरे अभी खड़े हो गए। उसने देखा वही रूम, वही गंद जो उसको उस समय रात को दादाजी को दिखाते हुए उस रूम में नहीं दिखी, पर वो रूम जब उसने देखा रूम पूरा बंजर हो रहा है। और एक दीवार के कोने में उसे 2 लाल बड़ी बड़ी आंखें चमकती हुई दिखाई दी। और जैसे उसने वो देखा उसका फोन, मतलब वो कैमरा वीडियोग्राफ जो लैपटॉप में देख रहा था वो उसी समय ब्लैकआउट, और वो कैमरा वहीं गिर जाता है। वो यूँ देख रहा होता है कैमरे में और लैपटॉप में उधर वायर जोड़ रहा होता है। लैपटॉप ब्लैकआउट, कैमरा ब्लैकआउट और फोन नीचे उसके धड़ाम से गिर जाता है। और तभी राहुल बेहोश हो जाता है। उसके बाद फिर अगले दिन उसे होश आता है तो वो वापस उठता है। और पर उस रात राहुल ने एक और चीज देखी, वही आंखें उसे उसके रूम की विंडो के पास दिखाई दी। जब वो एडिटिंग करने जा रहा था उसने उस चीज को नजरअंदाज किया, समझा लाइट है। और वही आंखें जब उसने उस कैमरे में देखी तब उसकी हालत खराब हुई और तब वो बेहोश हो गया। सो गाइस दिस इज स्टोरी। तो आज की ये स्टोरी थी हमारे हॉरर कहानी, मतलब मज़ेदार हॉरर कहानी। जैसे फर्स्ट टाइम मेरा स्टोरी टेलिंग है तो समझ सकते हो बोलने में थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, पर अगर आपको ये पसंद आई हुई स्टोरी राहुल की कहानी तो मुझे एक लाइक दे देना, कमेंट कर देना मजा आ गया हो। और अगर आपने वीडियो अभी तक देखा प्लीज लिख देना आई एम सब्सक्राइब टू यू ब्रो, एंड अगली स्टोरी का इंतजार रहेगा। इतना लिख दोगे मुझे विश्वास हो जाएगा। और टाइम कैप्शन डाल देना, एक मुझे पता रहेगा आपने वीडियो अभी तक देखा। तो अगर आपको ये ऐसी और मजेदार और मतलब इम्प्रूविंग और स्टोरी चाहिए और इसकी सीरीज कंटिन्यू रखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई अगर स्टोरी हो ऐसी हॉरर मतलब हॉरर आपसे जुड़ी हुई या आपके परिवार में या कहीं आपने सुनी भी हो तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम के नीचे ओदेरी की आईडी वहाँ जाओ, मुझे डीएम करो आपकी स्टोरी पूरी, और मैं बिल्कुल स्टोरी टाइम में आपकी कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चाहते हो आपका नाम लेके मैं सुनाऊँ, मतलब आपने भेजी है तो आपके बारे में बताऊँ, वो भी मैं कर दूँगा। बस आपकी कोई अच्छी स्टोरी हो जो मुझे आप डीएम कर सकते हो कर देना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा बाय बाय। सरप्राइज आ जाएगा तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो और जाओ बाय बाय। और इस वीडियो पे मैं एम करता हूँ 100 व्यूज और 30 लाइक्स, क्योंकि हॉरर स्टोरी टाइम है, डिजर्विंग है। तो जाओ सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा बाय बाय। मजे करो, एंजॉय करो आपकी लाइफ। तब के लिए गुड बाय, टाटा, बड़ा मजा, एंजॉय।